हमको नई जगह जाना है और यही अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी से किसी तरह मैनेज करें। लेट्स जस्ट गो एंड सी मोर प्लेसेस। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो। ओके गाइस, तो इस समय हम आ गए हैं जैन मंदिर। कहा जाता है जैन मंदिर के बारे में कि अष्ट धातु से मिल के जैन मंदिर को बनाया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। गाइस एक ना बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है, मतलब कि जब मैं इस तरफ आके खड़ा होता हूँ तो ये देखो मेरे ऊपर, तो जब मैं इस पोर्शन में आके खड़ा होता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से ना ठंडी हवा आती है मेरे ऊपर। मतलब इसको कुछ वास्तु के हिसाब से इस तरीके से बनाया है कि जैसे ही हम इस तरफ में खड़े होते हैं तो इन के उससे कुछ कट के इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही विचित्र तरीके से ये चीज़ें बनाई हुई हैं। बाकी जो कार्विंग्स हैं, जो इनकी नक्काशी करी गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलो। ये था जैन मंदिर और यहाँ से हम जा रहे हैं माई की बगिया। काफ़ी डिफरेंट कहानी है वहाँ की, वहीं पहुँच के मैं आपको सारी कहानी ढंग से दिखाऊंगा। अभी बहुत डिफ़िकल्टी से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट है बट हम करेंगे। माई की बगिया में क्या है? माई की बगिया में माई वहाँ रहती थी बगिया में। अच्छा। वहाँ से फिर लुप्त होके अंदर ही अंदर जाके मंदिर में निकली है। अच्छा अच्छा। If I could, but I know it's not enough. यहाँ नर्मदा जी का बाल स्वरूप स्थान है। यहाँ नर्मदा मैया बचपन में अपनी सखी सहेली गुलबकावली के साथ खेलने कूदने आती रही। मैया का बचपन का खेलने कूदने का प्रांगण स्थल है ये। अच्छा। और ये कुंड से मैया की धारा प्रकट होकर यहाँ 5 कुंड बने हैं, पर वो नीचे लास्ट कुंड से गुप्त होकर मैया फिर रेवा कुंड अमरकंटक में उद्गम होकर बड़ा रूप लेती है। अच्छा। यहाँ नर्मदा मैया बचपन में खेलती कूदती रही और तपस्या करती रही। सामने नर्मदा जी का खंड सिद्ध धुनी है। उस धुनी में नर्मदा मैया अपने हाथ से जला के तपस्या करके शिव भोलेनाथ जी से अमृता और पवित्रता का वरदान प्राप्त की है। इसके बाद फिर मैया पश्चिम को चली गई। इधर पूर्व दिशा है, इधर नर्मदा जी का न कोई स्थान न कोई अस्तित्व नहीं। इस कुंड से प्रकट होकर उस कुंड तक गई है और वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। और ये मैया का बचपन की सखी सहेली, ये जो पौधे दिख रहे हैं हरे हरे पत्ती के, ये अक्टूबर सितंबर के माह में इसमें व्हाइट कलर का फूल आता है, जो नर्मदा मैया और शिव जी को अति प्रिय मानी गई है। अच्छा। और वो फूल से वैद्यों द्वारा आँख के लिए आई ड्रॉप भी बनाया जाता है। जो आँख में तकलीफ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो दूर कर देती है अगर ओरिजिनल ड्रॉप होने पर। और मैया के बचपन की सखी सहेली बाग बगीचा के नाम से आम, अमरूद, कटहल, ये पौधे, ये सब नेचुरल पौधे किसी के लगाए हुए। सो जिस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ हैं। मतलब मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में हैं जो हमें पता ही नहीं थी। हम सोचते हैं कि हाँ साइंटिफिकली ये प्रूवन होगा, बट ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी इस जगह पर आकर मुझे बहुत ही ठंडक और बहुत ही ऐसा आई को ना ऐसा रिलैक्स फील होता है, वैसा फील हो रहा है। बाकी इस जगह के बारे में जितनी हिस्ट्री थी मैं आप सबको बता चुका हूँ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पे और वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ कैसा होने वाला है। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना।
गाइस तो इस समय मैं हूँ सोनमुड़ा जो सोन नदी का उद्गम स्थल भी है और एट द सेम टाइम यहाँ से फॉल करके नीचे गिरता है। और जो मेरे पीछे है ये पूरा जंगल है और आई थिंक ये सबसे बड़ा रेंज है यहाँ पर जहाँ से हम नीचे देख सकते हैं। तो मेरे अगर आप यहाँ देखोगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पूरा फॉल है और इस फॉल के यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज बना है जहाँ से खड़े होके हम इस पूरे व्यू को देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ जो मेरे को अभी तक समझ में आया। एंड जिस कॉर्नर्स एरियाज़ में आपको थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, वो वाले कॉर्नर्स है जहाँ पर परछाई आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा क्लोजअप में दिखाऊंगा। दिस इज़ इट। ये वाली जगह पे हम आना चाहते थे और मेरे को ये ज़रूर आप लोगों को दिखाना था। बहुत मेहनत लगती है गाइस इतना नीचे उतर के जाना, और पूरे में वहाँ बंदर लोग बैठे हैं तो आपके कैमरे को कभी भी छीन सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है एंड इट वाज वेरी ड्रेनिंग। मैं नीचे तक पूरा गया, आपके सामने पूरी फुटेजेस निकाली। एंड एट द सेम टाइम ऐसी जो जगहें होती हैं इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको फुटेजेस को सही तरीके से लेके आना, बिकॉज हाइट इतना है। तो कितना मुझे जो दिख रहा था वो एक्जैक्टली आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा नहीं पता। बट देन मेक श्योर दैट अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो आप उसको अभी फटाफट शेयर कर दो और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। लेट्स गो। और ये है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज हम हैं नंगे पैर, तपती धूप और गर्म लगना शुरू। नर्मदा उद्गम, जहाँ से एक्चुअली नर्मदा नदी निकली है। दर्शन कर लो आप। यहाँ बहुत ही गर्म है पत्थर, तो निकलना और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे इस बारे में, बट मैं फिर भी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है और बीच में मौसम थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा सा बेकार भी है। बट मैं इस समय जहाँ पर पहुँच गया हूँ वो जगह है यहाँ का काफ़ी पुराना मंदिर है। उसकी बनावट, उसका पत्थर, उसकी जिस तरीके से क्राफ्टिंग की गई है बहुत ही डिफरेंट है। और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर एक शिवलिंग अपने आप ज़मीन से निकला है। ये ट्रिप मेरे लिए सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनर भी है और मुझे नेचर का जो पावर है वो पता चल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस वीडियो के बात करूँगा। बट अभी चल के फटाफट जल्दी से देख लेते हैं मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, बट ट्रस्ट में मेरी चीज़ नोट, जब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ ना, तो जिस तरीके से हवा पूरी तरफ से कट के मुझे लग रही है, इतनी ठंडी हवा है। ट्रस्ट में, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला। देखिए मेरा पसीना भी ऑलमोस्ट सूखने लगा। सो गाइस, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह का नाम है पातालेश्वर मंदिर। यही वो जगह है जहाँ पाताल से शिवलिंग अपने आप ही निकला है। और ये बहुत ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत एक्साइट करती हैं। कुछ ऐसा डिफरेंट इस दुनिया में हो रहा होता है। तो सो लेट्स जस्ट गो देयर और देखते हैं कि क्या है।
महाकालेश्वर मंदिर को इस समय पर बाहर से ग्रिल लगा के बंद किया गया है, बिकॉज़ बहुत रेगुलरली लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वहाँ कचरा कूड़ा जाने की बहुत संभावनाएं बन जाती हैं। तो उन लोगों ने उस जगह को बिल्कुल अभी बंद कर दिया है। बट इसी के पास एक बहुत ही प्यारा सा कुंड भी है, मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्टेयर्स बनी है और देख के लगता है कि ये काफ़ी पुराना है। तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो वो ये जगह कैसी लग रही है, आपको इससे कितना सीखने को मिला, मुझे डेफिनेटली उस पर बता देना। मैंने कोशिश करी है, यहाँ का एक ऑथेंटिक ये कपड़ा होता है जो यूजुअली हर बंदा पहनता है, तो मैंने सोचा कि इसको पहन के मैं भी देखूंगा कि कैसा होता है। पर ये बहुत यूज़फुल है, काफ़ी धूप कम लग रही है और पसीना पोंछने के लिए बहुत ईजी है। तो गाइज़ यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। जस्ट इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट दिस वन, हेयर इज़ द पेटीएम स्कैनर जो आपको स्कैन करना है और फिर यहाँ से आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, जिसके बेस पे फिर आप अंदर जा सकते हो। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, तो मेक श्योर आप अपने नेटवर्क पे स्ट्रॉन्ग हो। और इतनी धूप में बाहर निकलने के बाद मेरे ऑटो वाले भैया नहीं मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर इजी रहता है गाइस ऑटो लेके, क्योंकि एक तो आपको रीज़नेबल पड़ता है एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हवा लगती है चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कभी भी गर्मी और कभी भी ऐसे बरसात और कभी भी ठंडा हो सकता है। सो हाँ, मुझे दिख गए, मैं जा रहा हूँ भी फ़िलहाल वहाँ, ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। कर्ण मंदिर भी है इसमें। ये ढलान के साथ ऑटो में हम उतरते हुए, अरे बाबा भाई इधर चढ़ेगा कैसे ऑटो वापस? ओह शिट, ओह शिट। यार तुमने तो थार बना दिया ऑटो को। चरण पादुका को छूने के बाद अब जिस जगह मैं आपको लेके चलता हूँ, वो जगह ऐसी है कि जो लोग कहा करते हैं कि जो गुरु नानक देव जी थे, उनको संत कबीर ने वहाँ पर दीक्षा दी थी। तो हम उस जगह को देखेंगे अभी चल के। और ये जगह मतलब बहुत ही पवित्र जगह है, बिकॉज दो महान ऋषि, महान लोग साथ में बैठकर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। बिकॉज ऐसे दो बहुत ही महान पुरुष जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उनको बचपन से मानते हैं, तो वहाँ पर संत कबीर ने बैठकर उनको दीक्षा दी थी और उस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे जाकर। तो चलिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये लास्ट वो चढ़ाई है जो आई थिंक मैं इस पूरे ट्रिप की करने वाला हूँ, बिकॉज़ ये वो जगह है जहाँ पर मेरे गुरु, मेरे जिनको मैं हमेशा से मानता हूँ, जिनको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, वो बैठा करते थे, प्रवचन किया करते थे, बहुत लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने। तो ये स्टेयर्स मैं चढ़ के जाऊँगा, ये स्टेयर्स मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरा देखो और फिर उस जगह को महसूस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर संत कबीर रहा करते थे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना। बाकी सब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे देखो, बट या अभी ये जगह देखते हैं, चलिए।
इसी के साथ गाइज इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगा। मैंने बहुत कोशिश करी और बहुत मेहनत करके इस पूरी जगह को कवर करने की कोशिश करी है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेसेस इन इंडिया, बट वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा राज छुपे हैं, सबसे ज़्यादा अध्यात्म जुड़ा हुआ है जिस जगह से। बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और अनसीन एंड अनहर्ड में मैं आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें लेके आता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। और अमरकंटक मुझे लगता है कि उसमें से एक जगह थी। तो इस ब्यूटीफुल और डिवाइन स्पेस में मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा, इस पूरे केस स्टडी को एंड करूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत हिम्मत लगी है मेरी इस सबको बनाने में, भागा दौड़ में, बहुत पैसा खर्च हुआ है। मैं एक रात जंगल में सोया, बहुत कुछ मैंने किया जस्ट बिकॉज मैं खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता था और आप तक पहुंचाना चाहता था। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट अनसीन और अनहर्ड फुटेज पे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए और मैं इस वातावरण में थोड़ी देर बैठ के शांति से रिलैक्स करना चाहता हूँ। आई लव यू ऑल, पीस।